ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العلي العظيم किसका बच्चों बैठ जाओ बच्चों बैठ जाओ हजरात बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। माशाअल्लाह महफिल का आगाज तिलावत कलाम इलाही से हो चुका है। जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं उनसे बहुत तेजी के साथ गुजारिश है कि आप लोग बहुत जल्द आकर के बैठ जाएं। आप जितनी जल्दी आकर के महफिल में बैठ जाएंगे उतनी जल्दी इंशाअल्लाह प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया जाएगा। चूंकि मौसम का तकाजा ये है कि बहुत तेजी के साथ जो हमारे मेहमान हजरात हैं उनको आपकी समातों की दहलीज तक पहुंचा दिया जाए। अब मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। आला हजरत ने फरमाया सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकत फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात आइए इन्हीं आला हजरत के शेरों को पढ़ करके बरकतें हासिल करते हैं और बहुत तेजी के साथ आपकी मस्जिद के आपके गांव की मस्जिद के खतीब इमाम पैकर खुलूस मोहब्बत बुलबुल बाग मदीना हजरत मौलाना तशावुर हुसैन साहब क़िबला से गुजारिश है वो तशरीफ लाएं। एक नारा बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम सरजमीन मंसूरपुर। मेंबर नोट पर नकीब सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी जफर बज़मी साहब क़िबला, बुलबुल बाग रज़ा हजरत हाफिज़ कारी निज़ार माइन साहब क़िबला, शायर इस्लाम इस्लाम बरकाती साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है चंदाशार हजरत इमाम हसन हुसैन के ताल्लुक़ से चंदाशार समात करें। एक बार और बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करबला में सर कटाया है अली क्या कहने वाले, बहुत अच्छी वाह। करबला में सर कटाया है अली के लाल, करबला में सर कटाया है अली के लाल, करबला में सर कटाया करबला में सर कटाया है अली के लाल, और दीन का डंका बजाया है। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह वाह। दीन का डंका बजाया है अली के लाल, दीन का डंका बजाया है अली के लाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। और ये भी शेर समाप्त करें। दीन का डंका बजाया है अली के लाल ने, और जालिमों ने हाथ मांगा जिसने शबीर से, जालिमों ने हाथ मांगा जिसने शबीर से, जालिमों ने हाथ मांगा जालिमों ने
करबला में सर कटाया के दाने और थर थराता है जमाना मौत के नाम से, थर थराता है जमाना मौत के नाम से, थर थराता है जमाना। थर थराता है जमाना मौत के नाम से, और मौत से पंजा लड़ाया है उनके लाल ने, मौत से पंजा लड़ाया है उनके लाल ने, दीन का डंका बजाया उनके लाल ने। बहुत खूब। कौन कहता है हुसैन इब्न अली प्यासे रहे, कौन कहता है हुसैन इब्न अली प्यासे रहे, कौन कहता है हुसैन इब्न अली प्यासे रहे। अरे पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने, पानी को पानी पिलाया है अली के लाल ने। जो किया था बचपन में बताना ना जान से, जो किया था बचपन में बताना ना जान से, जो किया था बचपन में बताना ना जान से, जो किया था बचपन में बताना ना जान से, करबला में वो निभाया है उनके लाल ने, करबला में वो निभाया है उनके लाल ने, करबला में सर कटाया है उनके लाल ने, दीन का डंका बजाया है उनके लाल ने। हजरात आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर जलालतुल इल्म मुफक्किर अहले सुन्नत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुसन्निफ कुतुब कसीरा उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद सैफुल्लाह नईमी मुफ्ती आज़म शीशगढ़ मदज़िल्लाहुल आली पूरी शान खिताबत के साथ मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हजरत से आपकी मुलाकात करानी है। कितने लोग हैं जो सामने खड़े हुए हैं और आप लोग साइड से जो लोग खड़े हुए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बहुत तेजी के साथ बैठ जाओ। जलसा आपका है, कामयाब करना इसको आपकी जिम्मेदारी है। 3-4 लोग आप बैठे हो, आप भी आगे बैठ जाओ, वहां भी बैठे ही हो ना। आओ भैया, आ जाओ, आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ सामने। बहुत सारे लोग अभी पीछे खड़े हुए हैं। मेरी आवाज अगर आपके कानों तक टकरा रही है तो आप लोग भी आकर के जलसे में बैठे। कितने लोग रोड पे खड़े हुए हैं। ये हुजूर हुसैन का जिक्र का जलसा है, जो जितना मिंबर शरीफ के करीब हो जाएगा हुसैन के करम के उतना ही करीब हो जाएगा। आप लोग आकर के सुने, जितनी तेजी के साथ आप आकर के बैठेंगे उतनी तेजी के साथ जो आपके बाहर के मेहमान हैं उन मेहमान हजरात को पेश कर दिया जाएगा। एक शेर पढ़ते हैं और उसके बाद फौरन प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। जरा सारे लोग सुभान अल्लाह कह के दिखाएं। आवाज अभी कमजोर है, थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ, आ जाओ, प्रयास आगे बढ़ो, आओ मिलकर के बैठो। आप भी आ जाओ। आप लोग जो पीछे बैठे हो थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ। चचा आ जाइए, आप साथ में लेकर के बच्चों को आ जाए। आप लोग आ जाओ, क्या बात है आगे आने में? आ जाओ, थोड़ा मिल के बैठ जाओ। पीछे वाले जो अलग महल्ला बसाए हुए हो तुम मिलकर के बैठो, आ जाओ। और ये जो
सामने लोग खड़े हैं, अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो आप करबला वालों की बातें सुनने का अगर वक्त आपके पास हो तो आप लोग भी आकर के इस महफिल पाक का हिस्सा बने, और ताकि कोई भी शख्स हो जो माइक पर आए वो अपनी बात सामाइन से ही करेगा, ना कि पेड़ और पौधों से बात करेगा, आपसे ही करेगा। तो आपकी भी जिम्मेदारी है, जब आप लोग आ ही गए हैं तो जलसा गाह में आकर के बैठे। आइए बहुत तेजी के साथ, चूंकि मुझे हजरत मौलाना अफसार साहब क़िबला मिसबाही उनका हुक्म है, मौसम का तकाजा ये है कि बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए मैं बिला ताखीर मुफ्ती आजम शीशगढ़ पीरे तरीक़त खलीफा ताजुल औलिया मुफक्किर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद तौफीक अहमद साहिब नईमी से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ, जो हमारे इलाके की अबकरी शख्सियत हैं, जिनके बहुत सारे एहसानात हमारे पूरे इलाके पर हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और सुन्नियत का काम जो आज हमारे शीशगढ़ और अतराफ में हो रहा है, उसका मुकम्मल क्रेडिट अगर किसी जात को जाता है तो हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहिब नईमी को जाता है। आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं, एक नारा बुलंद करें मोहब्बतों के साथ, हाथों को बुलंद करके जी लगा करके एक नारा लगाने, नारे तकबीर। और जिन लोगों के हाथ नहीं उठे हैं वो भी जरा हुसैन के नाम पे उठा करके बोले, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत, सरजमीने मंसूरपुर हजरत अल्लामा मुफ्ती तौफीक अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत की कर बैठा है दो जहान की लानत खरीद कर, असगर मलाइका भी सुने गूंज अर्श पे, बातिल के मुंह पे ऐसा तमाचा रसीद कर। अस्सलामु अलैकुम। लग रहा है कि सब के सब ठंडे हो गए और बारिश भी कहीं गई नहीं है, बिल्कुल तैयारी है और जलसा भी तैयारी है। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब। आज का ये प्रोग्राम शहीदाने करबला के ताल्लुक से मुनक़िद किया गया। मंसूरपुर के नौजवानों ने इसका एहतमाम किया है और कई साल से मुतवातिर इसका एहतराम और इंसलाम कर रहे हैं। दुआ है कि मौला सबको जज़ाए खैर फलाहे दारैन अता फरमाए। पिछले साल बारिश हो गई थी, मेरी बिल्कुल शिरकत नहीं हुई। मैंने सोचा
कि आज प्रोग्राम है, कहीं इमसाल भी मेरी शिरकत रह जाए तो मैं फौरन नमाज पढ़ के चला। चूँकि आज के प्रोग्राम के मखसूस खतीब हज़रत मौलाना मौलवी सैयद अमीनुल कादरी मालिका, वो भी इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे मुलाकात करने वाले हैं। रब से दुआ कीजिए कि बारिश मौकूफ़ रहे तो ये जलसा खैर व आफियत से इख्तिताम पज़ीर हो जाए। अच्छा, एक बात मेरी थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखें, आप सब मुतवज्जे हैं। ये जो हजरात हैं ये अपने काम में लगे हुए हैं, इन्हें मत देखिए आप। ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, सुभान अल्लाह। और हम यहाँ किसी के बाप की मजलिस में बैठे हुए नहीं हैं, बल्कि हुसैन पाक की मजलिस में बैठे हुए हैं। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह की शान तो देखिए, थोड़ी तवज्जो चाहिए आप हजरात की, बिल्कुल गफलत ना करें आप काम कर रहे हैं भाई साहब, काम कीजिए, हेलो, लेकिन एहतियात से कीजिए, इसका ख्याल रखिए कि कोई बोल रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि माहौल थोड़ी देर के लिए मुंतशिर हो जाता है, और ये जलसे जो है बहुत नाजुक हुआ करते हैं, जरा सी देर में कामयाब हो जाते हैं और जरा सी देर में कामयाबी से निकल जाते हैं। जी, हमें एक दिन का वास्ता नहीं है, हमें रात दिन का वास्ता है। इसलिए इसको कामयाब करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी में आता है। अल्लाह की शान देखिए कि मौला हर तरह इम्तिहान लेता है, कभी तरसा के इम्तिहान लेता है, कभी बरसा के इम्तिहान लेता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। उसकी शान देखिए कि मैदान करबला में इमाम हुसैन का इम्तिहान अल्लाह ने तरसा कर लिया, और मंसूरपुर के अंदर मुसलमान हुसैनियों का इम्तिहान बरसा के ले रहा है। क्या बात है, वाह। और हम ऐसे हुसैनी हैं कि अल्लाह तरसा के इम्तिहान लेता है, तब भी कामयाबी से हम कनार होते हैं, और वो बरसा कर इम्तिहान लेता है, तब भी हम कामयाबी से हम कनार होते हैं। बरसा कर इम्तिहान लेता है, तब भी आजमाइश में साबित कदम ठहरते हैं, और तरसा के इम्तिहान लेता है, तब भी आजमाइश में साबित कदम ठहरते हैं। और हमारी शान तो यह है, दश्त दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दौड़ा दिए घोड़े हमने, क्या कहने, वाह वाह। हजरात, ये इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल पाक, जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी शिरकत को कबूल व मकबूल फरमाए, और हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए थे, जरा तवज्जो दीजिए, पीछे मत देखिए। जो खतीब आएंगे वो स्टेज पर आएंगे, वो रास्ते में नहीं रह जाएंगे। इत्मीनान से बैठिए, क्योंकि ये हुसैन पाक की मजलिस है। हम उनका जिक्र कायदे से नहीं सुन सकते हैं, तो उनके लिए क्या जान का हदिया कुर्बान कर सकते हैं? कहना तो आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है।
दुनिया में ऐसे भी हुसैनी पैदा हुए हैं कि जिन्होंने हुसैन के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान किया है, लेकिन माफ करना, हम वो हुसैनी नहीं है। हम तो हुसैन के लिए वक्त नहीं दे सकते। हम तो हुसैन का जहां जिक्र होगा हो वहां बैठ नहीं सकते हैं। हम गर्दन क्या दे सकते हैं। लेकिन इमाम हुसैन आली मकाम, जरा तवज्जो दीजिए, मैदान करबला क्यों गए थे? बहुत सारे गिरोह बनामे मुसलमान दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। कोई कहता है इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए मैदान करबला गए थे, तो मैंने कहा ये झूठ है। इमाम हुसैन इक़्तिदार की खातिर मैदान करबला नहीं गए थे। अरे अल्लाह ने उनको साहिब इक़्तिदार बनाया था, साहिब फैजान बनाया था, साहिब सल्तनत बनाया था, साहिब खिलाफत बनाया था। अरे उन्हें तो मुसलमानों का महबूब बनाया था। अरे उन्हें हुकूमत की क्या जरूरत थी, उन्हें इक़्तिदार की क्या जरूरत थी। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इमाम हुसैन मैदान करबला में इक़्तिदार की खातिर गए थे। जफर मकबी साहब सुनिए, इक़्तिदार की खातिर गए थे, मगर दुनिया के इक़्तिदार के लिए नहीं गए थे, बल्कि अहमद मुख्तार के दीन के इक़्तिदार के लिए गए थे, इस्लाम के इक़्तिदार के लिए गए थे। हम मान लेते हैं मैदान करबला में इमाम हुसैन इक़्तिदार की खातिर गए थे, मगर दीन इस्लाम के इक़्तिदार की खातिर गए थे, अब हुकूमत के लिए नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती तौफीक अहमद साहब क़िबला। बज़ाहिर बात कोई बड़ी नहीं थी। तवज्जो दीजिए, पीछे मत देखिए, ऊपर देखिए, तैयारी है। नीचे मत देखिए, जमीन भीगी हुई है, हवाएं ठंडी चल रही है। रब जब तक चाहेगा प्रोग्राम चलेगा। अल्लाह के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। दुआ कीजिए इमाम हुसैन के वसीले से, ऐ मौलाए करीम, ये उनके नाम की मजलिस हमने इकट्ठा की है, ये कामयाबी से हम कनार हो जाए, हम थोड़ी देर के लिए बारिश से बच जाए, वरना तैयारी बिल्कुल है, इधर भी तैयारी मुकम्मल है, के लिए तैयार है, कहीं गया नहीं है। लेकिन हम भी बरसेंगे, जफर बज़मी भी बरसेंगे, आने वाले खतीब भी बरसेंगे, शायर भी बरसेंगे। अल्लाह की रहमत है, आसमान से अगर पानी बरसेगा तो जमीन वाले भी बरसेंगे, और वो पानी हमको सैराब करेगा, और जमीन वाले हमारे दिल को सैराब करेंगे, और बारिश का पानी हमारे सर को सैराब। क्या कहें, कितनी बड़ी बात की तवज्जो दीजिए। मैं इमाम बुलाया गया था, आपको खतूत पर खतूत भेजे गए थे, तुर्की भरकर खतूत आपके पास मौजूद थे। मामला क्या था? यजीद का कहना यह था, ऐ हुसैन, मेरे हाथ में हाथ दे दो, पैसा तुम्हारे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा, हुकूमत तुम्हारे कदमों पर कुर्बान कर दूंगा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। इमाम हुसैन से ये कहा गया। ये कौन कह रहा था? यजीद कह रहा था। ये कौन कह रहे थे? यजीदी कह रहे थे। जमीन का ढेर लगा दिया, जमीन आपके लिए दे दी जाएगी, मकान आपके लिए दे दिया जाएगा, कारोबार आपके लिए दे दिया जाएगा, पैसों का अंबार आपके कदमों पर लगा दिया जाएगा, आप तुम्हें हाथ दे दीजिए। लेकिन हुसैन ने क्या कहा था? जरा तवज्जो दीजिए, हुसैन ने क्या कहा था? ये फासिक है, ये फाजिर है। हुसैन का पाक हाथ नापाक हाथ में नहीं जाएगा, तो कहा गर्दन ले ली जाएगी, जान ले ली जाएगी, छोड़ा नहीं जाएगा। दुनिया के एतबार से जरा तवज्जो दीजिए, हाथ देना आसान है या गर्दन देना आसान है? हाथ देना आसान है या गर्दन देना आसान है?
हाथ देना आसान या गर्दन देना आसान? दुनियावी एतबार से हाथ देना आसान है, गर्दन देना आसान नहीं है। आप मुझे क्या देख रहे हैं? शायर इस्लाम नज़ार माहिर को क्या देख रहे हैं? या शायर इस्लाम मौलाना इस्लाम को, मौलाना तशाबुर को, जफर मजहबी को क्या देख रहे हैं? हम में से कोई गर्दन देने को तैयार नहीं है। चाहे इस्लाम का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, हम में से कोई गर्दन देने को तैयार नहीं है। अगर कोई तैयार हो जाए तो खत्ते गुलामी में अब नाम लिख दूंगा। कहना तो आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। हम हाथ दे देंगे पैसे की खातिर, हम हाथ दे देंगे दौलत की खातिर, हम हाथ दे देंगे मकान की खातिर, हम हाथ दे देंगे जमीन की खातिर, हम हाथ दे देंगे दुनियावी हुकूमत की खातिर। मगर हाथ देना आसान और सर देना आसान नहीं है। लेकिन हुसैन ने कहा अगर मैं हाथ दूंगा तो दुनिया मिल जाएगी मगर दीन चला जाएगा, मुझे मकान मिल जाएगा मगर दीन चला जाएगा। अगर हाथ दे दिया गया जमीन जायदाद मिल जाएगी मगर दीन चला जाएगा। दीन देना गवार नहीं है। मैं सर को दे सकता हूँ मगर नापाक हाथ अपना हाथ नहीं दे सकता हूँ। जो चीज आसान नहीं थी इमाम हुसैन ने मजहब इस्लाम की खातिर उसी गर्दन को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वक्त, सईद आजम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती आजम शीशगढ़, नारे हैदरी। जो चीज मुश्किल थी आपने वही कुर्बान कर दी। गर्दन देकर इस्लाम को बचाया। अगर हाथ दे देते तो दुनिया मिल जाती, मगर आपने हाथ नहीं दिया। आपको दुनिया की जरूरत नहीं थी, आपको कारोबार की जरूरत नहीं थी, आपको जमीन जायदाद की जरूरत नहीं थी, बल्कि आपको जरूरत ये थी कि फरोग इस्लाम होना चाहिए, दीन की इशाअत होना चाहिए, इस्लाम को बढ़ना चाहिए, इस्लाम को बचना चाहिए। तो इमाम हुसैन ने हाथ ना देकर अपनी दुनिया भी कुर्बान कर दी और दीन को बचा लिया। गर्दन कुर्बान करके इस्लाम को बचा लिया। ये हुसैन अब इनके नाम लेवा है तो क्या हम उनकी खातिर जो है अपनी एक रात कुर्बान नहीं, जो है अपने औकात अपनी नींद कुर्बान नहीं कर सकते हैं? और पक्के हुसैनी है, अरे नींद तो नींद है, उनकी खातिर अपनी औलाद भी कुर्बान कर सकते हैं, अपने औलाद भी कुर्बान कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। हुसैन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वक्त, मुफ्ती आजम शीशगढ़, मुफ्ती आजम शीशगढ़, सोदाने करबला, नारे हैदरी। मैदान करबला में कौन जीता और कौन हारा? बोलिए, है कोई जवाब देने वाला? नहीं जवाब दिया जाएगा। वैसे तो नमाज पढ़ के ही मौलानाओं के खिलाफ पढ़े बोलते हो, लेकिन मौलानाओं के सामने बोलते भी नहीं, बोल नहीं पाते, सामने पीछे छोड़ते नहीं और सामने, अरे बोलो बोलो, पीछे छोड़ते नहीं। भाई मंसूरपुर का यही हाल होगा, जब शीशगढ़ का ये हाल है तो मंसूरपुर का हाल क्या होगा? सिसोना का यही हाल होगा, हर गांव का यही हाल है कि सामने बोलते नहीं और पीछे छोड़ते नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, मैदान करबला में कौन जीता कौन हारा? हुसैन जीते या जीत हारा? हुसैन जीते। तो हर दावे के लिए दलील जरूरी है मौलवी साहब, हर दावे के लिए दलील जरूरी है। हुसैन कैसे जीते? कैसे जीते? हुसैन तो शहीद हो गए, पूरा खानदान शहीद हो गया और जो बच गए उन्हें जो है कैदी बना लिया गया। जंग जीतने के यही असबाब दुनिया में होते हैं।
कि जो शहीद हो जाए, जो मकतूल हो जाए और उसके आदमियों को कैद कर लिया जाए तो वो हारने वालों में दुनियावी एतबार से होता है, और जो कैद करता है वो जीतने वालों में से होता है। जरा जवाब दीजिए, आपने कैसे कह दिया इमाम हुसैन जो है जीते हैं? अरे उनको शहीद कर दिया गया, सारा खानदान शहीद कर दिया गया, और जो बचे थे उन्हें कैद कर लिया गया। जी तो जाहिर में यजीद मोर्चे पर कामयाब हुआ। इसलिए शायर कहता है, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, वक़ारे खूने शहीदाने करबला की कसम, यजीद मोर्चा जीता है, जंग हारा है। लेकिन जंग किस बात की थी, उस पर गौर कीजिए। जंग किस बात की थी? यजीद कहता था मेरे हाथ में हाथ दे दो, हुसैन कहते थे नहीं दूंगा, यजीदी कहते थे हाथ में हाथ दे दो, आप फरमाते थे नहीं दूंगा। इब्ने ज़ियाद कहता था, इब्ने साद कहता था हाथ में हाथ दे दो, आपने फरमाया नहीं दूंगा। जरा बताइए आखिरी दम तक इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ दिया कि उसके वकील के हाथ में हाथ दिया? तो मालूम